Praise the Lord. जय मसीह की। I want to greet you in the name of Jesus. मैं यीशु मसीह के नाम से आपका अभिवादन करना चाहता I'm हूँ। so glad I can bring the Bible to you. और ये कितनी अच्छी बात है कि मैं आपके सामने ये वचन प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। I'm so glad that God has given me this opportunity. और मैं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके सामने प्रचार कर पाऊँ। We are studying through Mark's Gospel. अभी हम मरकुस का सुसमाचार पढ़ रहे हैं। We're in chapter 7. अभी हम 7वें अध्याय में हैं। The last time we studied about how people have taken human tradition to be godly things and then failed to follow the commandments of God actually. और इससे पहले हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से मनुष्य अपनी परंपरा के द्वारा परमेश्वर की परंपरा को टाल देता है। We have seen many times people have come to the understanding that following traditions will please God and glorify God. और बहुत सारे समय मनुष्य इस प्रकार से सोचता है कि अगर मैं परंपराओं के पीछे चलूंगा तो परमेश्वर को प्रसन्न कर पाऊंगा। In fact, they go to such an extent that if I don't follow the tradition, God will not accept me. और लोग इस हद तक चले जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि अगर मैंने इस तरीके से इन परंपराओं का पालन नहीं किया तो परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाएगा। Like if I have given birth to a child, if I don't take my child to the church, don't shave his or her hair, then God will not bless my child. अगर उदाहरण के तौर पे अगर हमारे घर पे एक बच्चा जन्मा है और मैं उसे कलीसिया में नहीं लेके जाता हूँ और उसका मुंडन वहाँ पे नहीं करवाता हूँ तो उन्हें लगता है कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं रहेगा। That is not the doctrine from the Word of God. वो परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। Sometimes they teach you traditions of prayer, and if you don't say those prayers, you're not accepted by God, will they say. और बहुत सारे समय लोग एक परंपरा के रीति से प्रार्थना का समय बनाते हैं और तरीका बनाते हैं, अगर उस तरीके से आपने उसको नहीं किया तो आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी, ऐसा बोलते हैं। There are traditions that people follow that they should pray in the midnight time. और बहुत सारे लोग कुछ ऐसी परंपरा बना लेते हैं कि उनको आधी रात को उठ के ही प्रार्थना करनी है। If they don't do it, then evil spirits can come into their house. और अगर वो ऐसा नहीं करते तो दुष्ट आत्मा उनके घर पर आ जाएंगी। Traditions. ये परंपराएं हैं And the people follow that. और लोग उसके पीछे चल रहे हैं। Forgive me if this seems to be, very godly for you. और मुझे माफ़ कीजिए अगर आपकी नज़रों में ये परमेश्वर की ओर से दिखाई पड़ता है तो। But if you see very carefully here, the Bible clearly talks about following the doctrines of the Word of God. लेकिन साफ तौर पे हमें वचन सिखाता है कि किस तरीके से हमें परमेश्वर के पीछे चलना है और परमेश्वर का ज्ञान क्या है। Verse 7 says, they worship me in vain. Mark chapter 7 verse 7 says, they worship me in vain, teaching us doctrine, the commandments of men. अध्याय 7 और उसके 7 वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सीखते हैं। For example, एक उदाहरण के तौर पर like I said, baptism, जैसा मैंने कहा कि बपतिस्मा लेने की विधि it's not scripturally based. वो वचन से नहीं है। People worship the Lord many times but follow traditions. बहुत सारे समय लोग परंपराओं के पीछे चलते हैं, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। All these things I said here is done as a form of worship to God. और जो भी चीजें मैं आज आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ वो एक उपासना है परमेश्वर की। The 10 Commandments says that you shall not have any other image that you should worship to Christians. और जो 10 आज्ञा है उसमें से एक आज्ञा ये कहती है कि तुम किसी भी तरीके से का पूजन नहीं करना कलीसियाओं में। But many churches have those things. पर बहुत सारी कलीसियाओं में वो पाया जाता है। And we ask them, they will have an explanation. और जब हम उनसे पूछते हैं तो उनके पास उसका जवाब तैयार होता है। So these are teachings and doctrines of men, not from God. और ये सारी सिखावट मनुष्य की है, परमेश्वर की नहीं। In fact, it is opposite to God's commandments. और आप देखेंगे तो ये हमेशा परमेश्वर की बातों से अलग ही रहता है और विपरीत रहता है, मैं कहूँगा। And so many people go there. और बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं And they worship God there. और वहाँ पर परमेश्वर की उपासना करते हैं। These days they even say that the Holy Spirit has been given unto us and we speak in tongues. और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो अन्य अन्य भाषाओं का ज्ञान है, वरदान है, वो सिर्फ हमें मिला है और वो जाकर हर रोज वही प्रचार करते And रहते they go and हैं। worship और बहुत सारे लोग जाते हैं और वो का पूजन करते in हैं their churches. वो अपनी कलीसियाओं में। That's wrong. ये गलत है। But I want you to pay attention to see what kind of traditions do you follow thinking you're serving God. और मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, ज़रा सोच कर देखिए कि किस किस प्रकार की परंपराओं का आप पालन करते हो, सोच करके मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूँ। Verse 10. 10वां पद पढ़ेंगे। For Moses said, honor your father
and your mother, and whoever insults his father or mother must be put to death. मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता वह माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। In fact, the Old Testament law says if somebody does that to the parents, they should be stoned to death. और पुराने नियम में कुछ इस प्रकार से कहा है कि जो कोई अपने माता पिता का निरादर करे उसको पत्थरवा करके मार दिया जाए। But you know what? These guys have changed this entire commandment and have actually made a provision saying, hey, look at this, we can teach you. और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इस जो वचन को लेकर उन्होंने घुमा फिरा दिया और उन्होंने कहा, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। If you have to honor your parents and give them something and tell them that what I am supposed to give to you, I have given to God, the parents cannot ask you that. और उन्होंने इस वचन को इस तरीके से घुमा दिया, जो मेरे को माता पिता को देना था उसको माता पिता को छोड़ मैंने परमेश्वर को दे दिया है, तो अब माता पिता इस बात को नहीं कह सकते क्योंकि मैंने परमेश्वर को दिया है। Now they have played with God and the parents and say God is higher than parents, so just stay away, you cannot ask me. और पता है उन लोगों ने इस बात को इस तरीके से घुमा दिया कि परमेश्वर जो है माता पिता से बड़ा है, इसके लिए उन्होंने कहा कि मैंने उनको दे दिया इसलिए तुम पूछने की योग्य नहीं हो। Let me explain that from verse 11. मैं और भी साफ रूप से आपको ये बताना चाहता But हूँ। you say that if anyone tells his father or mother, whatever help you would have received from me is korban, that is gift for God. परंतु तुम कहते हो, यदि कोई अपने पिता वह माता से कहे जो कुछ तुझे मुझे से लाभ पहुंचता है, अथा वो कुर्बानी अथवा संकल्प हो चुका है। So they have to give to the parents and provide for the parents who are older. इन लोगों को अपने माता पिता को देना है जो बुजुर्ग हो चुके हैं, But instead of giving the parents, they take it and give it to God as an offering, and they say it's kurban, I have given to God, now please don't ask me. जो माता पिता को देना है उसके बदले वो एक कुर्बानी चढ़ा देते हैं और उनको लगता है कि अब मुझसे मत पूछो तुम लोग, क्योंकि मैंने तुम्हारा जो था वो परमेश्वर को चढ़ा दिया है। So whatever I owe you, I have actually given to God now, so leave it alone. और जो कुछ भी तुम्हारा कर्जा था मुझ पे वो मैंने परमेश्वर को दे दिया है, इसके लिए अब मुझे अकेला छोड़ दो। They have actually negated the law, pushed it away, and made something else as a provision that people can do so that the parents cannot ask anything. और उन्होंने वचन को लेकर इस तरीके से घुमाया फिराया कि जो माता पिता है वो कुछ बोलने ना वाले बने। Look at this. देखिए यहाँ पर, That's what Jesus is really asking them. और यहाँ पर यीशु मसीह यही बात उनसे पूछ रहा है। So verse 12, then you no longer permit him to do anything for his father and mother. तो तुम उसको उसके पिता वह उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। I'll explain this very clearly to you. मैं आपको साफ साफ तौर से एक बात बता देना चाहता These हूँ। Pharisees and scribes live from the income that comes into the temple. और ये जो शास्त्री और फरीसी थे वो इसी जो भी मंदिर में पैसा आता था उसी से जीवित रहते थे। And these guys, whoever is going to give a gift to God, goes to these Pharisees and scribes. और जो कोई भी तोहफा ये लोग परमेश्वर को देते थे वो शास्त्री और फरीसियों को ही जाता था, So they take it. ताकि वो ले सकें। So they can take it, they made this, provision. और ये वो और भी ले सकें, इसके लिए उन्होंने ये सारे नियम कानून अपने हिसाब से बना दिए। So a follower of these Pharisees and scribes, they take the money that they have to give to the parents, they'll give to the, temple or these guys and claim it to be a gift of God. और ये शास्त्री और फरीसियों के पीछे चलने वाले लोग जो माता पिता को देने वाली चीज़ है वो परमेश्वर को दे देते थे और बोलते थे मैंने परमेश्वर को दे दिया। It is actually not given to God. पर सच्ची में परमेश्वर को दिया ही नहीं गया। God never asked them to do it. परमेश्वर ने कभी ये पूछा ही नहीं उनको ये करने के So लिए। it is not a gift to God. इसलिए ये तोहफा ही नहीं है, परमेश्वर को दिया गया। But they used the word and actually manipulated and twisted. और इन्होंने एक वचन लिया और उसको इतने टुकड़े करके सामने पेश किया And used the word korban. और उन्होंने कुर्बान नाम का एक शब्द यूज किया। Be careful with such traditions. आप जरा इन सब चीजों पर ध्यान दें, इन परंपराओं के पीछे ना चलें। I know there are so many places we see asking money to give to God. और मैंने बहुत सारी जगहों पर ये देखा है कि आप पैसा दो क्योंकि परमेश्वर पूछ रहा है। You can support the work of God, the man of God, the church of God, the ministries. Great, do it.
आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए दे सकते हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए दे सकते हैं, परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने के लिए दे सकते हैं और दीजिए। But you cannot fall into a trap saying if you don't give, you'll be cursed. If you give, only then you'll be blessed. आप इस जगह मत फंस जाइए, इस फंदे में मत फंस जाइएगा कि वो लोग कहें कि अगर तुम दोगे तो ही आशीष पाओगे, नहीं दोगे तो आशीष नहीं पाओगे। These Pharisees and scribes are very rich, and these people who are giving were poor. और ये जो शास्त्री और फरीसी थे वो बहुत अमीर थे, लेकिन जो देने वाले थे वो गरीब थे। Think about it. जरा सोच कर देखिए। They don't have food for their parents, and the parents don't have food. They take the money and they give it to God. और जो इनके माता पिता थे, इनके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, इन लोगों के पास भी नहीं था, लेकिन जो भी आता था ये माता पिता को देने की बजाय परमेश्वर को दे देते थे। So that's why Jesus is talking to the Pharisees and scribes like this. इसके लिए प्रभु यीशु मसीह शास्त्री और फरीसी से सीधे सीधे बात कर रहा है। Their job was to teach the word of God in purest form. और उनका जो काम था वो ये काम था कि वो वचन को सीधे सीधे और साफ साफ और उसके पूरी शिद्दत के साथ सुनाया जाए। They are supposed to bless people and give to people. और उनका काम ये था कि उन लोगों को आशीष का कारण बने और लोगों को दें। They were making ideas and ways so that they can use the word of God, so that they can see how can I make more, how can I take more from the people. और बहुत सारी योजनाएं बनाते थे ये लोग, बहुत सारे तरीके खोजते थे कि किस प्रकार से मैं लोगों से और ले सकूं। And that is happening in also many churches today. और आज की दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत सारी कलीसियाओं में भी ऐसा करा जा रहा है It's been done in tradition. और ये परंपराओं के नाम पर किया जा रहा है। Be careful. ध्यान दीजिए। So let's see verse 13. Thus you nullify the word of God by your traditions that you have handled down, and you do many things like this. इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। Look at this. जरा देखिए यहाँ पर, They have made God's word to nothing. यहाँ पर देखिए कि इन्होंने परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझा है। That was the problem. यहाँ पर यह समस्या है। It's all about them. ये पूरी तरीके से उनके बारे में था। How much can they make? वो कितना पैसा बना सकते थे, How much can they get? वो कितना पैसा ले सकते हैं, How big can they build? ये कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं, How well they can be clothed? ये कितने अच्छे से कपड़े पहन सकते हैं, How much wealth can they acquire? वो कितने ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। How dangerous is ये that? कितनी खतरनाक बात है। So they were hypocrites for sure. ये दोगलापन जीवन था इनका। Because they were saying that we are serving God, but actually they're serving their belly. और वो कहते तो थे कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, पर सही मायने में वो अपने पेट को भर रहे थे। And they knew that in their heart and their conscience. और उनको ये बात मालूम था क्योंकि उनके हृदय और उनके अंतःकरण में ये बात जा रही So थी। in front of everybody they'll come and worship, they'll preach and everything, but in their hearts it's all about money and taking more. और वो सबके सामने आके तो आराधना करेंगे, प्रचार करेंगे, लेकिन उनके दिल में सिर्फ पैसा पैसा भरा हुआ है। Jesus called them you hypocrites. और यीशु मसीह उनको दोगला इंसान कहता है। Wow. ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। And then, verse 14, then he called the crowd again and said to them, listen to me everyone and understand. और तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। Now that's exactly what I am bringing to you. और मैं यही वचन उठा के आपको देना चाहता हूँ। That's what Jesus is saying. Listen and understand. और यीशु मसीह क्या बोलता है, जरा सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। Don't be foolish. आप पागल मत बनिए Don't fall into these traps of these money swindlers. और ये चालों में मत फंस जाइए जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। Don't wave money and go and put it. और ऐसे पैसा को उछाल कर घुमा के उनको दे मत दीजिए। Because you'll feel like, God is seeing my offering. और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, परमेश्वर मेरे पैसे को देख रहा है। It's a trick. ये एक जाल है। If you do it, then somebody else will feel guilty and they will also do it. और पता है, आप करेंगे इसी प्रकार से दूसरा देखेगा और उसे दुख होगा और वो भी करना लगेगा। God doesn't want your money given to him in guilt and shame and pain. और परमेश्वर आपके पैसे को दुख तकलीफ से नहीं चाहता। God wants you to be a cheerful giver, happily giving with joy and, being blessed. और परमेश्वर चाहता है कि आप अपने संपूर्ण मन से और पूरी खुशी के साथ उसको कुछ दें। Give it with a heart to give. और अगर देना ही है तो अपने दिल से दीजिए From what he has given to you. जो उसने आपको दिया है। You don't give because you can get. आप इसलिए मत दीजिए ताकि आप पा सकें। Give because you've already gotten it. आप इसलिए दीजिए क्योंकि आपने पहले से ले लिया है। With a grateful heart, with a joyful heart. और अपने संपूर्ण दिल से और
अच्छे दिल से दीजिए। If God hasn't given you, how will you eat food? How will you wear clothes? How will you have your vehicles? How will you have a house? How will you have children going to school? अगर परमेश्वर ने आपको दिया नहीं होता तो आप कैसे खाते, कैसे रहते, कैसे पहनते, कैसे आपके बच्चे स्कूल में जाते थे? You understand? आपको समझ में आ रहा है? So be careful, आप प्लीज ध्यान दीजिए, but give happily. पर दीजिए पूरे खुश होकर। See, sometimes we use our elder's name, to get others to do what we want. कभी ज्यादातर हम लोग पूर्वजों का नाम लेते हैं ताकि जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमारी बात मान जाए। Unfortunate. ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। Be careful. आप ध्यान दीजिए। So, verse 15, there is nothing outside of a person that can defile him by going into him. Rather, it is what comes out of a person that defiles him, says Jesus. ऐसा कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। Do you know that in the Old Testament it is told that you cannot eat the blood of an animal? और क्या आपको ये मालूम है कि पुराने नियम में कुछ इस प्रकार से कहा गया था कि आप किसी जानवर का खून ना पिएं। So, if a mosquito comes into a Jewish man's mouth or a Pharisee's mouth, it gets stuck in their throat. Man, they have to do everything to get it out, even if they have to die. अगर पुराने ज़माने में अगर फरीसी लोगों के पास अगर एक मच्छर आकर उनके मुंह में चला जाए और गले में अटक जाए तो उनको चाहे अपनी जान देनी पड़े, उस मच्छर को किसी भी प्रकार से बाहर निकालना पड़े। And there were also conditions and situations where they had to eat pork, but they died without eating pork. They were killed because they were not eating the food that was served to them. और कई ऐसे कारण आए कि वो जो शुगर है उन्हें खाने के लिए दिया गया लेकिन वो मर गए, लेकिन उन्होंने नहीं खाया। See, sometimes things that they consider being defiled is those things that come from outside. They felt like, oh, outside I touch this, I'll be unclean. It was not like that. It was not about what you eat or what you touch. Nothing makes you unclean from outside. That's what Jesus is saying. और यीशु मसीह ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये फरीसी लोग थे इस बात में ज़्यादा चिंतित थे कि बाहर से जो जा रहा था उससे कितने अशुद्ध हो रहे हैं, पर यीशु मसीह बताता है कि जो कुछ भी बाहर से जाता है या आप किसी चीज़ को छू लेते हैं तो अशुद्ध नहीं होते। So what comes out of a person, that's what is defiling others. और जो कुछ भी उस मनुष्य से बाहर आता है वो उसे अशुद्ध करता है। From his heart. उसके दिल में से। If a person's heart is unclean, nobody's going to see it. और अगर एक मनुष्य का जो हृदय है वो अशुद्ध रहेगा तो कोई उसे देख नहीं पाएगा। He can fake it like he's a good person. और वो दिखावा कर सकता है कि वो एक अच्छा व्यक्ति है। He can put other people down so that he can be shown as a nice person. और वो कुछ लोगों को नीचे डाल सकता है ताकि वो एक अच्छा व्यक्ति दिखाई दे। But you know what? पर आपको पता है God sees that person's heart. लेकिन परमेश्वर ऐसे हृदय को देखता है। And God wants that person to change. और परमेश्वर चाहता है कि ऐसा व्यक्ति बदल जाए। Otherwise they will not be blessed. नहीं तो वो आशीष नहीं पाएगा। Because they're not pleasing God. क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे। That's exactly what I want to tell you. और यही बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। Change your heart. अपने दिल को बदलिए। Look what's in your heart. आप अपने हृदय को देखिए कि क्या है उसके अंदर। Look what's in your mind. आप अपने दिमाग में देखिए कि क्या क्या चल रहा है। Is it pure? क्या वो शुद्ध है? Is it clean? क्या वो साफ है? If not, then you need to really come to the feet of Jesus. अगर नहीं है तो आप यीशु मसीह के चरणों में आ जाइए और माफी मांगिए। And your life will change. और परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल देगा। Because blessed are those who are pure in heart, for they shall see God. और परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, धन्य है वो मनुष्य जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखने पाएंगे। Amen. आमीन। Verse 17. Now when Jesus had left the crowd and entered the house, his disciples asked him about the parable. और वो भीड़ के पास से घर गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। And verse 18, he said to them, Are you so foolish? Don't you understand that whatever goes into a person from outside cannot defile them? और 18 वचन से कुछ इस प्रकार से कहता है, उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती। Verse 19, For it does not enter his heart but his stomach and then goes out into the sewer. This means all foods are clean. That's what Jesus says. क्योंकि वो उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है, यह उसने सब भोजन वस्तु को शुद्ध ठहराया। So do you understand? क्या आपको समझ में आ रहा है? Every food, all types of food is clean. सब तरीके का खाना जो है वो शुद्ध है। If you don't wash your hands, you eat it, you may get sick in your stomach.
आप अगर हाथ धोकर खाना नहीं खाएंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। And these guys have made it so big. पर इन लोगों ने इसको इतना बड़ा बना दिया। But a food cannot defile a person. पर जो एक खाना है वो एक मनुष्य को अशुद्ध नहीं कर सकता। But what's in a person's heart can defile him and destroy him. जो कुछ भी मनुष्य के दिल में है वो उसे अशुद्ध कर सकता है। So please understand that you need to keep your heart clean and pure before God. और आप ध्यान दीजिए कि अपने हृदय को परमेश्वर के समीप शुद्ध और पवित्र रखिए। All this discussion is happening because these guys ate the bread without washing their hands. और इतना सब कुछ बातें इसलिए हो रहा है क्योंकि जो यीशु मसीह के चेले थे उसने बिगर हाथ धोए रोटी खा ली। And now they don't even understand what's happening. और अभी यहाँ पर जो बातें हैं वो उनको समझ में भी नहीं आ रही। Sometimes we think the disciples had a great time with Jesus and they were really wise men. No, they were not. और हमें बहुत बार लगता है कि चेलों ने यीशु मसीह के साथ इतना समय बिताया है इसके लिए वो बहुत ही चतुर हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। Think about the state of Jesus' mind and feelings. और यीशु मसीह के मानसिक स्थिति के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। These guys act like fools. ये लोग मूर्खता भरी बात करते थे, But you know what? Jesus never stopped leading them. पर पता है यीशु मसीह ने उनको चलाना नहीं छोड़ा। If you are discipling somebody and they're acting like fools, just be patient with them, love them, continue to serve them. अगर आप किसी को सिखा रहे हैं और वो पागलों की तरह हरकत करता है तो आप धीरज बांधिए और उनको सिखाते रहिए, वो बदल जाएंगे। It could be even your children sometimes. हो सकता है वो आपके बच्चे हों। Verse 20. वचन 20 में पढ़ेंगे। So he said, what comes out of a person defiles him. फिर उसने उनसे कहा, जो मनुष्य से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। What are they? वो क्या बातें हैं? Verse 21. 21वें वचन में पढ़ेंगे। For from within out of the human heart comes evil ideas, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, evil, deceit, debauchery, envy, slander, pride and folly. क्योंकि भीतर से अथवा मनुष्य के मन से बुरी बुरी विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पराग स्त्री मन, लोभ, दृष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। If you have these things in your heart, your worship is in vain. That's what Jesus was saying. अगर ये सारी बातें आपके हृदय में हैं तो आप इबादत नहीं कर रहे हैं। Your worship is in vain. आपकी इबादत पूरी नहीं है। Your worship is useless. आपकी जो इबादत है वो किसी काम की नहीं है, Because you're not worshiping God in your heart. क्योंकि आप अपने हृदय से उसकी आराधना नहीं कर रहे, You have not accepted Jesus to be the Lord of your heart. क्योंकि आपने अभी तक अपने दिल का परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं बनाया है। You have become still a person who's just saying things outside in your lips, but not in your heart you have Jesus. और आप ऐसे मनुष्य बन गए हैं जो होठों से तो उसका आदर करते हैं पर दिल से नहीं। Be careful. आप ध्यान दीजिए। Remember, blessed are those who are pure in heart, for they shall see God. और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धन्य है वो पुरुष जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखने पाएंगे। So it's not the food that you eat, it's not the way you eat, it's actually what's in your heart that makes your life messed up and unclean before God. और आपके खाने से आप अशुद्ध नहीं होंगे, किस प्रकार खा रहे हैं उससे अशुद्ध नहीं होंगे, लेकिन जो आपके मन में है उससे आप परमेश्वर के सामने अशुद्ध होंगे। Verse 23. आइए हम 23वां वचन पढ़ते हैं। All these evils come from within and defile a person. ये सब बुरी बुरी बातें भीतर से ही निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। See, this is what spiritual defilement is. और यही है वो आत्मिक रूप से अशुद्ध होना। It's not what you're eating. ये वो नहीं है जो आप खा रहे हैं, It's not what you're drinking. ये वो नहीं है जो आप पी रहे हैं, It's not what you're touching. ये वो नहीं है जो आप छू रहे हैं, It's not what that goes into your belly that counts. और ये वो नहीं है जो आपके पेट में जाता है। It's what's in your heart. ये वो बात है जो आपके दिल में है। What is in your heart? आपके दिल में क्या है? These evil things, they are listed here. Please take some time to pray and see if this is in your heart. और आप प्रार्थना में रहिए और ये जो बातें लिखी गई हैं और अपने हृदय को जांच के देखिए क्या ये सब बातें आपके अंदर हैं या नहीं। Then it's dangerous. अगर हैं तो ये खतरनाक बात है। Repent मन फिराइए, and worship the Lord in truth. परमेश्वर की सच्चे मन से इबादत कीजिए। Let's pray. प्रार्थना करेंगे। Father, I just pray for my brothers and sisters. I pray that you lead them to live a truthful and faithful life and not a hypocritical life. And if anybody is struggling with these sins in their heart, I pray, Lord, give them understanding,
bring them out, give them strength to overcome these things, and set their hearts pure and use them. In Jesus' name we pray. Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।